फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 35 को। इससे पहले हमने आपके लिए 34 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वह सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। शैवाल विज्ञान को शैवाल कहा जाता है, तो बोल रहा है कि ऑप्शन के थ्रू खोजिए इसका क्या सही होगा। देखिए, श्रव प्रकरण विज्ञान को उभयचर, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चंद्र भूगोल विज्ञान को क्षरण क्रिया, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। रुधिर विज्ञान को रक्त, मतलब रुधिर विज्ञान रक्त का जो जिस पे सर्च होता है उसको क्या कहता है, उसको रुधिर विज्ञान कहता है, तो ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी सही हो सकता है। कीट विज्ञान मिट्टी, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दो बोले कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 46 दिया गया है, 41 दिया गया है, 35 दिया गया है, 30 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद 19 के बाद 13 दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 46 है, 46 के बाद 41 हुआ, मतलब 46 में कितना घटा जो 41 आया, -5 घटा। कितना घटा फ्रेंड्स, -5 घटा। फिर 41 के बाद 35 है, तो कितना घटा फ्रेंड्स, -6 घटा। फिर 35 के बाद 30 है, कितना घटा, 5 घटा। मतलब पहले 5 घट रहा है, फिर 6 घट रहा है, फिर 5 घट रहा है, फिर क्या घटेगा, फिर यहाँ पे 6 घटेगा। सबसे पहले लास्ट का हम चेक कर लेते हैं। 19 में 13 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे -6। तो मतलब अब 30 में हम कितना घटाएंगे, -6 घटाएंगे, -6 घटाएंगे। 30 में 6 घटा तो कितना बचा फ्रेंड्स, 24। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ 24 आएगा। फिर 24 में घटेगा तो माइनस यहाँ 5 आएगा। तो हमारा सीरीज बन गया, -6 पहले घटा, फिर -6, फिर -5, फिर -6, फिर -5। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 24। 24 कहाँ पे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि यदि लब को कुट भाषा में 27 लिखा जाता है, कम को कैसे लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लब को हम नीचे में लिख लेते हैं, LOV लब। अब हम पता करेंगे एल जो है वर्णमाला में कितने क्रम में आता है। वर्ण कितने नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है। ओ कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स, ये 15 नंबर पे आता है। भी जो है कितना नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे आता है। ई जो है 5 नंबर पे आता है। अब हम सबको जोड़ते हैं फ्रेंड्स, 5 2 7, 7 7 5 12, 12 1 13 1 14, 14 की 4, हाथ में कितना बचा, 1 1 1 2 2 2 4 1 5, 54 आया। लेकिन हमको कितना लाना है फ्रेंड्स, 27 लाना है। 27 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से भगा देना पड़ेगा। 2 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 27 आ जाता है। उसी प्रकार से हम कम को COME, सी कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स, ये 3 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स, ये 15 नंबर पे आता है। M 13 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। अगर हम सबको जोड़ते हैं, 13 5 15 5 20, 20 13
20 13 20 10 30 30 33 33 3 36 टोटल कितना हुआ फ्रेंड 36 हुआ। इसमें 2 से भगा दिए तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 2 से भगा देना पड़ेगा। 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 18 आएगा। 18 आएगा तो 18 कहाँ पे ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। 42 है 20 है तो बोल रहा है 42 को अगर 20 लिखा जाता तो 64 को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 42 में कितना घटाया जो 20 आया -22 घटाया -22 घटाया। उसी प्रकार से हम 64 में -22 घटाएंगे तो देखते हैं कितना आता है फ्रेंड्स। 4 में 2 गया 2, 6 में 2 गया 4, 42। क्या 42 कहीं पे ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 बोले किसी निश्चित कोड भाषा में घटा को गुणा में प्रदर्शित करता है, भागा को जोड़ में प्रदर्शित करता है, जोड़ को भागा में प्रदर्शित करता है, गुणा को घटा में प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नीचे में लिखते हैं क्वेश्चन को 12 और घटा को क्या चीज़ में प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स ये गुणा में प्रदर्शित करता है गुणा में, और जोड़ को भागा में बोल रहा है प्रदर्शित करता है, और गुणा को घटा में प्रदर्शित करता है, और भागा को क्या चीज़ में प्रदर्शित करता है वो जोड़ में करता है। अब देखिए फ्रेंड्स अब सबका क्रिया करेंगे। यहाँ कितना है 12 गुना 6/4 हो जाएगा। फिर इस दोनों को हम क्रिया कर सकते हैं, इस दोनों को हम क्रिया कर सकते हैं। 16 में 10 गया तो कितना बचा 16 में 10 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स 6 बचा प्लस 6 बचा। तो यहाँ पे 4 तिया 12 तो 6 तिया 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 24 आएगा। 24 कहाँ पे फ्रेंड्स 24 जो है ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। 18 दिया गया, 45 दिया गया, 54 दिया गया, 55 दिया गया। जितना भी संख्या दिया गया है सब कितना अंक का है 2 अंक का है। 18 2 अंक का है। अगर दोनों को हम आपस में जोड़ दें 1 और 8 को कितना होता है फ्रेंड्स 9 आता है। उसी प्रकार से 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स ये भी 9 आएगा। और यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 2 अंक 54 है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 9 आएगा। यहाँ पे कितना फ्रेंड्स 5 है। अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 10 आएगा। मतलब ये तीनों कितना 9 आ रहा है लेकिन ये 10 आ रहा है। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हमारा विषम हो जाएगा। विषम डी क्या होगा विषम क्या हो जाएगा आंसर हमारा डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 बोले कि गए प्रश्न में विषम अक्षर की पहचान करें। एक्स दिया गया, वाई दिया गया, एस दिया गया, डी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स एक्स दिया गया, वाई दिया गया है, एच दिया गया, डी दिया गया। ध्यान से देखिए अगर हम इसमें चारों का एक्स वाई एच और जेड का जल में प्रतिबंध बनाएंगे तो कैसा होगा। एक्स का तो एक्स जैसा ही होगा, एच का एच जैसा ही होगा, एच का एच जैसा ही होगा, और वाई का जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो वाई का भी
एक जैसा ही होगा, लेकिन डी का जो प्रतिबिंब है तो वो कैसा बनेगा, वो डी जैसा नहीं बनेगा, डी जैसा नहीं बनेगा, डी जैसा नहीं नहीं फ्रेंड्स। डी का भी कैसा बनेगा, अगर जल में हम प्रतिबिंब बनाएंगे, एक्स का भी एक्स जैसा बनेगा, एच का भी एच, जैसे एक्स यहाँ पे है, अगर इसको उल्टा देंगे, यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, अगर उल्टाएंगे, इसको समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, तो ये ऐसे बनेगा, तो एक्स का एक्स ही जैसा बनेगा ना। तो डी का जो है, अगर इसको भी उल्टाएंगे, ये यहाँ पे है, तो इसको भी उल्टाएंगे तो ये यहाँ पे आ गया, तो सेम ही बनेगा। लेकिन वाई का जो है प्रतिबिंब जल में कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, वाई क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसमें विषम कौन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा विषम होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा विषम होगा। क्यों होगा विषम, क्योंकि जल में इसका प्रतिबिंब वाई जैसा नहीं बनेगा, समझ गए। और ये तीनों का प्रतिबिंब सेम ही बनेगा, जैसा एक्स है एक्स ही जैसा दिखेगा, एच का एच जैसा दिखेगा, डी का डी जैसा दिखेगा, लेकिन वाई का वाई जैसा नहीं दिखेगा। तो इशारा इसका विषम क्या हो जाएगा, वाई जो होगा इसका विषम हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8, इस प्रश्न को देखिए, बोल रहे लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 8 दिया गया, 6 दिया गया, 12 दिया गया, तो 216 बनाया है। तो 4 12 3 कह रहा क्या बनाएगा, 7 और 13 और 5 को क्या बनाया, 191 बनाया। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, अगर हम 8 गुना 6 गुना 12 करेंगे तो क्या 216 आता है। 8 गुना 6 गुना 12 करेंगे तो क्या 216 आता है, नहीं, ये 576 आता है, 576 आता है। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, अगर हम 8 गुना 6 कर दें और प्लस 6 गुना 12 कर दें, 6 गुना 12 कर दें, सब संख्या को एक दूसरे से गुना करना, 8 को 6 से गुना करना, 6 से 12 से गुना करना, सबको एक दूसरे से गुना करना, और 12 को किससे गुना करेंगे, 8 का गुना करेंगे, और किसी से बचा हुआ है, किसी का से नहीं बचा हुआ। अगर हम सबको गुना करके सबको जोड़ देते हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना आता है। ये कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 48 आ जाता है। ये कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 72 आएगा। ये कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 96 आएगा, 96 आएगा। अब सबको जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 8 16 की 6, फिर ये 9 7 16, 16 16 4 20, 20 एक हासिल बचा हुआ 21, मतलब 221 आ रहा है। फिर यही लॉजिक अगर हम इसमें ट्राई करते हैं, देखते हैं ये लॉजिक अगर इसमें भी लग जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका भी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर हम 7 गुना 13 कर दें प्लस 13 गुना 5 कर दें प्लस 5 गुना 7 कर देते हैं, तो चेक करते हैं। 13 गुना 7 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 13 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। उसके बाद 13 5 65, 13 5 65, और 7 गुना 5 करेंगे तो 35 आएगा। देखते हैं 191 आ रहा है, 5 5 10, 1 11 की 1, फिर यहाँ पे 9 6 15, 9 6 15, 15 3 15, 16 17 1 18, 18 1 19, 19, मतलब दोनों लॉजिक क्या हो रहा है, दोनों लॉजिक हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसका भी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 4 गुना 22 करेंगे प्लस 22 गुना 3 करेंगे, फिर प्लस 3 गुना 4 करेंगे, कितना होगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 88 हो जाएगा।
ये कितना होगा, ये 66 होगा, ये कितना होगा 12 होगा। तो 8 6 14, 14 एक 15 एक 16 की 6, फिर यहाँ 8 6 14, 14 एक 15 एक 16, मतलब 166 आया। 166 आया। 166 कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, इसमें बोल रहा है कि यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में किस पर फल लगेगा। फल किस पे लगता है फ्रेंड्स, फल किस पे लगता है, वृक्ष पे लगता है। लेकिन वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। बढ़ते हैं की तरफ, किस पर फल लगेगा। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ए सी, ए सी, ए सी। अब सी है यहाँ पे, लेकिन सी से पहले हमको चेक करना है कि सी से पहले कहीं पे क्या है। सी से पहले यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, बी दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, बी होगा, बी होगा। तो ए बी सी ए फ्रेंड होगा, एक खंड बन जाएगा ए बी सी ए। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी सी ए फ्रेंड बन जाएगा। फिर यहाँ पे ए बी सी ए एक खंड बन जाएगा। फिर ए बी सी एक खंड बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ए होगा, ए बी सी ए। तो क्या क्या आया फ्रेंड्स, पहले बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया, फिर सी आया, फिर ए सी आया। बी सी, बी सी, ए सी, ए सी, ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में अंकगणित में विषम अंकगणित की पहचान करें। विषम अंकगणित की पहचान करें। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए सर्किल है तो इसका छोटा आकार का सर्किल है। यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी छोटा यू है। यहाँ पे यहाँ पे अर्धवृत्त है जैसा है तो इसका छोटा अर्धवृत्त जैसा है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयत है और यहाँ पे त्रिभुज है। यहाँ पे आयत है, यहाँ पे त्रिभुज है। ये क्या है, ये दोनों तो सब, ये तीनों सब सेम है, लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंट है, विषम है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में बताइए। सही क्रम में बताइए। अपमार्जक दिया गया है, उपभोक्ता दिया गया है, अपघटन दिया गया है, उत्पादक दिया गया है। सबसे पहले क्या आएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमारा उत्पादक आएगा। क्या आएगा, उत्पादक आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, उत्पादक आएगा। उसके बाद उत्पादक के बाद क्या आ जाएगा फ्रेंड, उत्पादक जब करेगा उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता आता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा, उसके बाद जो है अपमार्जक आएगा। उपभोक्ता ले जाएगा, उत्पादन जो करेगा पहले उपभोक्ता ले जाएगा, तब वो अपमार्जक करेगा, तब उसको अपघटन करेगा। तो मतलब पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
देखिए प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड, तो बोल रहा है कि इसका आलेख कैसा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मॉनिटर ले लेते हैं, फिर कीबोर्ड ले लेते हैं, फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर का ही भाग जो होता है वो मॉनिटर और कीबोर्ड होता है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर में ही मॉनिटर और कीबोर्ड आता है। तो ऐसा आलेख हमको कहाँ बन रहा है, ऐसा आलेख हमको ऑप्शन सी में बन रहा है, ऑप्शन सी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 14 बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए एम डी को एन जेड लिखा जाता, तो बोल रहा है आई के एन को क्या लिखा जाएगा। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, लेकिन आई के बाद जे कहीं पे है ऑप्शन में। आई के बाद अगर हम यहाँ पे जे देते हैं, जे कहीं पे आ रहा है ऑप्शन में, कहीं नहीं आ रहा, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, एम के बाद वाला लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या देखेंगे, तो देखेंगे कि एम का उल्टा क्या होता है, ये भी एन होता है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। उसी प्रकार से अगर आई का हम अपोजिट जानेंगे तो आई का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, आई का जो अपोजिट होता है वो आर आता है। सबसे पहले क्या आएगा फ्रेंड्स, आर आएगा, लेकिन आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी यहाँ पे है। उसके बाद हम डी का खोजने का कोशिश करेंगे, लेकिन डी के बाद क्या दिया गया फ्रेंड्स, जेड दिया गया। कितना अंक पीछे गया हुआ है, ये 4। अगर डी में हम जेड से अगर हम -4 जाते हैं तब डी आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, के है, के है, के है। और के के में अगर के में अगर हम 4 जोड़ देते हैं, तो के में अगर हम 4 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कौन सा लेटर आएगा, के में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आर आ गया, जी जी जी, इसमें जिस प्रकार से 4 गया, जी से अगर हम -4 में जाएंगे, 4 करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, के आएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, आर जी सही उत्तर हो जाएगा, आर जी सही उत्तर हो जाएगा। आर जी कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है, तो हम ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न अंकृति में कौन सा उत्तर अंकृति को पूरा करेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज के नीचे में क्या है, त्रिभुज के नीचे में वृत्त है और वृत्त के ऊपर में त्रिभुज है, और यहाँ पे जो त्रिभुज है इसके कोना को सबको क्या क्या है, ये भुजा को मिलाया हुआ है। इस कोना को इस भुजा में मिलाया, इस कोना को इस भुजा में मिलाया गया। तो इसको कैसे बनाया गया हुआ है, यहाँ पे कितना भुजा है, 1 2 3 भुजा है। तो इस तीनों भुजा को यहाँ पे क्या किया है, बाहर निकाल दिया है, और ये जो छोटा वाला जो सर्किल है इसको यहाँ अंदर डाल दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या है, ये आयत, ये वर्क जैसा है, वर्क जैसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्क बना लेंगे। वर्क के अंदर में हम क्या डालेंगे, ये छोटा जैसा सर्किल डालेंगे, छोटा जैसा सर्किल डालेंगे, छोटा जैसा सर्किल डालेंगे। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें सबको क्या किया गया है, बाहर निकाला गया है, तीनों को बाहर निकाला गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिनती करेंगे कितना ये है, कितने प्रकार का यहाँ पे जो तिल्ली बना हुआ है ये सर्किल के नीचे में, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पे कितना प्रकार का है, 8 प्रकार का है, 8 प्रकार का है। तो क्या होगा ये फ्रेंड्स,
8 प्रकार का है तो 8 प्रकार का ये तिल्ली है, तो यहाँ कहाँ निकलेगा, ये बाहर निकलना चाहिए। 8 प्रकार का तिल्ली है तो एक 8 प्रकार का तिल्ली, एक एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, लेकिन बचा कितना तिल्ली फ्रेंड्स, 4। सॉरी, फिर से बताते हैं हम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके नीचे में कितना तिल्ली है, 8 है। इसमें जितना था इसको क्या क्या बाहर निकाल दिया। फिर ये इसको, ये जो था तो ये तो बाहर ही था, इसको क्या क्या अंदर में कर दिया। तो हम भी इसको क्या करेंगे, इसको जो करेंगे इसको अंदर में करेंगे। किसके अंदर में करेंगे, ये सर्किल के अंदर में करेंगे। तो ये सर्किल के अंदर में करेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो इसमें जितना तिल्ली है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से आकृति कहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ तो नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस दोनों आकृति में देखते हैं हम, इसमें भी बाहर है, लेकिन ये जो है तो इसमें जो है ये अंदर में दिया गया है, लेकिन अंदर में नहीं होगा, ये बाहर में होगा। ये सर्किल जो है ये बाहर में होगा, ये सर्किल यहाँ बाहर होगा, इसके अंदर में ये वर्ग इसके अंदर में चला जाएगा। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। चलिए आज यहीं तक। अगर आपको हमारा ये सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप हमको कमेंट करके हमको इससे पूछ सकते हैं हम। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन से, एक न दिन जरूर रिजल्ट बनेगा आपका। धन्यवाद।